Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 7 Chandni, class 7th from an alien handbook. So watch this video till the end. Let's start now. Abu Khan kept goats as pets. Abu Khan बकरियां पालते थे. He loved his goats, but they left him one by one. वो अपनी बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो उन्हें एक एक कर छोड़कर चली गई. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. उन्होंने एक सुंदर छोटी बकरी खरीद कर उसे चांदनी नाम दिया. Once upon a time there lived an old man in Almora. एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अल्मोड़ा में रहता था. He was popularly known as अबू खान. उनका नाम अबू खान था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वे बिल्कुल अकेले रहते थे और कुछ बकरियों को ही पालते थे. He gave his goats funny names such as कलुआ, मुंगिया और गुजरी. उन्होंने उनकी जो बकरियां थी उनको कुछ फनी नेम्स दे रखे थे, जैसे कलुआ हो गया, मुंगिया हो गया, गुजरी हो गया. इस तरह के नाम उन्होंने गोट्स को दे रखे थे. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's on children. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goats. और वो दिन में अपनी बकरियों को चराने बाहर ले जाते और उनसे अपने बच्चों की तरह बातें करते थे. रात में वो उन्हें अपनी जो उनकी हट थी उसमें वापस लाकर उनके गले में एक स्ट्रिंग डाल देते थे. स्ट्रिंग मीन्स रस्सी. रस्सी उनके गले में डाल देते थे. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड्स. बेचारे अबू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़े से अनलकी थे. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल ब्रोक लूज and then would disappear in the hills beyond. अक्सर रात के समय उनकी जो बकरियां थी उनमें से कोई एक अपनी रस्सी को खींच कर तोड़ लेती थी पुल करके और पहाड़ियों की तरफ जाकर गायब हो जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जो बकरियां होती हैं पेड़ों और पोल्स से बांधे जाना पसंद नहीं करती हैं. दे लव देयर फ्रीडम, क्योंकि उनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है. अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, क्योंकि अबू खान की बकरियां सबसे अच्छी पहाड़ी प्रजाति की थी. ब्रीड मीन्स होता है प्रजाति. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उनको भी अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी. सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉफ हु लिव्ड इन द हिल्स. और इसलिए जब कभी उन्हें मौका मिला वो सिर्फ उस बूढ़े भेड़िए के हाथों मारे जाने के लिए भाग गई जो पहाड़ों में रहता था. Whenever one of his goat disappeared, अबू खान was very sad. जब कभी भी उनकी बकरियों में से एक भी गायब होती थी तो अबू खान बहुत ही दुखी हो जाते थे. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them. उन्हें समझ ही नहीं आता था कि क्यों सबसे इतनी जूसीएट जो एकदम रसीली सी जो घास है और ग्रेन्स है जो अनाज वगैरह उन्हें देते हैं खिलाते हैं, and all the love that he showed on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. और वो जो अपनी बकरियों को ढेर सारा प्यार देते थे वो भी उन्हें मतलब जो बकरियां थी उनको मौत के मुंह में सीधे दौड़कर जाने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बकरियों को. फिर भी अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बकरियां थी वो मौत के मुंह में ही चली जाती थी. आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, बट फ्रीडम मीन्ड स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. और क्या ये जो बकरियां हैं पागल हैं? वे सोचते थे, ऐसा उनको लगता था अबू खान को कि ये बकरियां तो पागल ही हैं. या क्या होता है कि उनको अपनी आज़ादी से प्यार है, ऐसा भी है कि उन्हें शायद, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, कि वो आज़ादी से प्यार करती हैं. लेकिन वट आज़ादी का मतलब है स्ट्रगल, संघर्ष, हार्डशिप, मुश्किलें, और इवन डेथ, मौत भी हो सकता है. अबू खान कुडंट सॉल्व द
mystery. अबू खान इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, उनकी गोट्स जो थी वो क्यों चली जाती हैं. One day when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again." एक दिन जब उनकी सारी बकरियों ने उन्हें छोड़ दिया, तब अबू खान ने अपने आप से कहा, अब मेरे घर में बकरियां नहीं आएंगी. I may yet live for a few more years, but I'll live without goats. मैं शायद अभी कुछ साल और जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं बकरियों के बिना ही जीऊंगा. However, the poor old man was terribly lonely. पर बेचारे बूढ़े अबू खान बहुत अकेले हो गए थे. He simply couldn't do without his pets. अपनी पालतू बकरियों के बिना वो रह नहीं सकते थे. Very soon he bought a young goat. और बहुत ही जल्दी उन्होंने एक छोटी बकरी को खरीदा. He thought, a young goat will stay with me much longer. उन्होंने सोचा कि एक छोटी बकरी मेरे साथ ज्यादा दिन तक रहेगी. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. और वो जल्दी ही मुझसे प्यार भी करने लगेगी, और उसे खाने से भी, जो मैं उसे रोज दूंगा, उससे भी प्यार करने लगेगी. She will never want to go to the hills, and he laughed with joy. वे कभी भी पहाड़ों में जाना नहीं चाहेगी, और वो खुशी से हंस पड़े जो अबू खान थे. The new goat was very pretty. और ये जो नई बकरी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. और वो बर्फ की तरह सफेद थी. उसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे. उसकी आंखें लाल और चमकीली थी. ग्लीमिंग रेड आईज थी. सी हैड फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी थी. सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. और वो जो अबू खान थे उनसे मिलनसार स्वभाव की भी थी. अबू खान की कहानियां भी ध्यान से सुनती थी, और उनसे मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से सुनती थी, इंटरेस्ट के साथ, लॉट ऑफ इंटरेस्ट. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी. अबू खान उसे चांदनी कहकर बुलाते थे. विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब होता था चांद की रोशनी. ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गॉन. उन्हें चांदनी से बहुत प्यार था, क्योंकि वो चांदनी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वो उसे अपने सारे दोस्तों की कहानियां सुनाते थे जो मर चुकी थी, उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी. सेवरल इयर्स पास्ट, चांदनी वॉज स्टिल देयर. बहुत साल बीत गए, चांदनी अभी भी वही थी. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. अबू खान को विश्वास था कि चांदनी पहाड़ियों के जो स्वच्छ हवा है उसके लिए, मतलब वहाँ उस मतलब जहाँ वो रखते हैं उस गोट को, वो वहां से छोड़कर वहां मतलब पहाड़ियों की तरफ कभी नहीं जाएगी. उनको ये बिलीव हो गया था. बट अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन. लेकिन उन्हें फिर गलतफहमी हुई थी. लाइक अदर गोट्स, चांदनी टू मिस्ड द हिल्स. जो दूसरी बकरियां थी उनकी तरह चांदनी भी पहाड़ों को बहुत याद करती थी. सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम. उसने अबू खान से कहा कि उसे उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वॉफ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी. जंगल में रहने वाले खतरनाक भेड़िए की कहानी भी चांदनी को डिस्करेज नहीं कर सकी, जो हतोत्साहित नहीं कर सकी. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट. और हर सुबह चांदनी सूरज की किरणों से नहाई हुई पहाड़ की चोटियों को देखती और सोचती रहती, हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कि कितनी खूबसूरत हैं ये पहाड़ियाँ. सी थॉट, वो हमेशा सोचती रहती थी. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. सी ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. लेकिन उनसे होकर बहने वाली जो हवाएं थी कितनी ताजा कर देने वाली हैं. पहाड़ियों पर जो हवाएं बहती हैं, उन हरे भरे खेतों में दौड़ना कितना प्यारा लगता होगा. वे पहाड़ों वहां जो जितने भी पहाड़ है, पहाड़ों की ओर दौड़ी, पर उसके गले की जो रस्सी थी ना, उससे उसको
क्या लगा, आगे जाने से उसने रोक दिया। जर्क मीन्स होता है झटका लगा, उसको बहुत जोर का झटका लगा और उसी के साथ वो रुक गई। कितनी नफरत थी उसे उस रस्सी से। हाउ शी हेटेड दैट रोप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी उस रोप से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. अब उसने अबू खान के लाए हुए हरी घास को खाना बंद कर दिया, ना ही वो अब उनकी कहानियों को ध्यान से और प्यार से सुनती थी। She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. और उसकी भूख भी मर चुकी थी। वो बहुत ही पतली हो गई, एकदम से थिन हो गई थी और सारा दिन सूरज की रोशनी में नहाते हुए पहाड़ की चोटियों को दुखी मन से देखा करती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीस एंग्वेस। अब जो अबू खान थे वो चांदनी की वेदना को समझ नहीं पा रहे थे। एंग्वेस मीन्स होते हैं कि परेशानी को, वो परेशान क्यों है। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। डियर अबू खान, सी सेड, लेट मी गो टू द हिल प्लीज। और लास्ट में चांदनी ने अबू खान से खुलकर बात करने का फैसला किया। प्यारे अबू खान, उसने कहा कि मुझे पहाड़ों पर जाने दो। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं आपका जो कंपाउंड है जहां आप मुझे रखते हो, मैं वहीं रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब चांदनी की जो प्रॉब्लम थी अबू खान को समझ में आ गई, पर इससे वो दुखी हो गए। The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. जिस मटके में वो चांदनी का नाश्ता लाए थे, उसके लिए ब्रेकफास्ट आते थे, वो उनके हाथ से गिरकर हजारों टुकड़े, मतलब उनके हाथ से छूट गया तो हजारों टुकड़े उसके हो गए थे। Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान आस्क्ड। अब अबू खान ने उससे पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, चांदनी आंसर। चांदनी ने जवाब दिया, मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। और क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना दूंगा और एक बहुत ही लंबी रस्सी भी लाके दूंगा। वो अबू खान जो थे वो बकरी से बोलने लगे, नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। लेकिन बकरी ने बोल दिया कि नहीं धन्यवाद, मुझे बस पहाड़ों पर जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? क्या तुम मतलब एक बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो, यू ऑब्स्टिनेट बेवकूफ भी हो। तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, मतलब खतरा रहता है। एक ऑब्स्टिनेट क्रिएचर भी है, बहुत ज्यादा जंगली एक ऐसा जानवर है जो यहाँ पर रहता है पहाड़ों पर। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है? वो बकरी से बोलने लगे कि बहुत खतरनाक एनिमल रहता है। देयर इज अ डेंजरस वॉफ इन द हिल, और इस पहाड़ी पर एक भेड़िया है जो तुम्हें खा जाएगा। ही ईट यू अप, तुम्हें बिल्कुल ही खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर। अबू खान ने अपनी तरफ से उसे मतलब वार्न कर दिया था, पूरी तरह से चेतावनी दे दी थी और इसकी कोशिश भी की थी कि वो समझ जाए। बट चांदनी आंसर, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स। लेकिन चांदनी ने जवाब दिया कि भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वॉफ, मैं भेड़िए से लड़ूंगी, मैं भेड़िए से फाइट कर लूंगी। उसने जवाब में ये बोल दिया। फाइट द वॉफ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर्स कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर? कि तुम भेड़िए से लड़ोगी? अच्छा, अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई क्या तुम? उसने सारी रात सी फॉट द वॉफ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। कि वो सारी रात भेड़िए से लड़ाई की उसने, लेकिन सुबह तक मर गई थी। तुम उसे भूल चुकी हो। अबू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अबू खान ने 15th टाइम कलुआ की कहानी उसको सुनाई थी। फिर भी तुम भूल गई कि मैंने कलुआ की आपको कहानी सुनाई थी। उस गोट से वो बात करने लगे। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। लेकिन जो चांदनी थी, इन सब के लिए चांदनी के पास एक ही बात कहने को थी कि मुझे पहाड़ी पर जाना है, मुझे तो पहाड़ी पर ही जाना है। अबू खान
गॉट वेरी एनॉयड, अबू खान बहुत नाराज हो गए। ही थंडर्ड, वो चिल्लाए, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। आज से तुम एक छोटी सी इसी झोपड़ी में रहोगी और ना कि ये बड़ा सा जो कंपाउंड है इसमें खुली घूमोगी। अब तुम्हें बिल्कुल बंद रहना पड़ेगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉफ। तुम क्या हो? अनग्रेटफुल हो, एहसान फरामोश हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी एहसान का वो है ही नहीं कि मैंने तुम पे कितने एहसान किया है। तो मगर फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना होगा मुझे। मतलब तुम तो एक तरह से एहसान फरामोश हो, तुम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सेव करूंगा फ्रॉम द वो भेड़िए से। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। उन्होंने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन वो पीछे की एक छोटी सी खिड़की बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की के रास्ते अपनी आजादी पा ली और वो वहां से फ्री हो गई। चांदनी वेंट बैक टू द हिल। चांदनी वापस पहाड़ों पर चली गई। सी न्यू द वॉफ वॉज समवेयर देयर। उसे पता था कि भेड़िया भी वहीं कहीं था। सी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। वो भी लड़ने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी पहाड़ों पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे पुरानी जो पहाड़ियां हैं उसका स्वागत करने के लिए एक रो में लाइन में खड़ी हुई हैं। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे वैसा ही लग रहा था जैसे एक बच्चे को अपने बरसों के पिछड़े माँ बाप से मिलने पर लगता है। सेपरेशन मीन्स दूर होने पर। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. वो जहां भी जाती थी लंबी घास उसे गले लगाने को उठती थी, फूल उसे खुश करने के लिए खिलते थे और हवाएं स्वागत का एक अच्छा सा गीत गाती थी। How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. ये सब जो हो रहा था उसके मतलब जो पास्ट था उससे कितना अलग था जो अबू खान के कंपाउंड में बीता। वो एक प्रिजन जैसा था, एक जैसे कारागार होता है ना, जेल होती है, इस तरह का था। ये चांदनी के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का दिन था जब चांदनी फ्री हो गई थी, वहां उस कंपाउंड से निकल चुकी थी। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वो घंटों पहाड़ों के घास से भरे ढलान पर खेलती रही। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। वो एक जंगली बकरियों के झुंड से भी मिली जिन्होंने उसे उनके साथ आने को कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन चांदनी ने बिल्कुल पोलाइटली नम्रता के साथ ही मना कर दिया कि नहीं। सी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपनी नई आजादी का मजा अकेली ही उठाना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। पहाड़ों के पीछे सूरज छिप गया और घास, फूलों व पेड़ों पर अंधियारा सा छा गया। And the wind stopped blowing, and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. हवाओं का जो बहना था वो भी बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया सिवाय एक अजीब सी आवाज की जो झाड़ियों में से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। वो आवाज थी गुरगुराहट जैसी। वॉट वॉज इट? वो क्या था? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. वो अबू खान की आवाज तो नहीं थी और ना ही वो किसी और बकरी की आवाज थी। Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. तब चांदनी ने पहाड़ों में रहने वाले एक खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा। She felt scared. अब उसे
डर लगने लगा था। जो गोट थी वो डरने लगी। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट? क्या अब उसे अबू खान के जो हट थी वहां चले जाना चाहिए लौटकर? नो, सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। खुले मैदान में मरना एक छोटी सी झोपड़ी में जीने से ज्यादा अच्छा है। द वॉफ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी। भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया था और वो ललचाई हुई नजरों से चांदनी को घूर रहा था। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह अंधेरे में चमक रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, वो जल्दी में नहीं लग रहा था। ही न्यू द न्यू गोट्स वॉज हिज, क्योंकि उसे पता था कि जो नई बकरी है अब उसकी थी, क्योंकि वो उसे मारकर खाने वाला था। द वॉफ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर। भेड़िया और बकरी एक दूसरे के आमने सामने हुए। द वॉफ वॉज बिग एंड फेरोसियस, whereas the goat thought healthy was small. भेड़िया काफी बड़ा और खतरनाक था, जबकि बकरी स्वस्थ तो थी पर छोटी सी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा कमजोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी अपने पैरों पर डटकर खड़ी हो गई, सिर झुकाए और सींग बाहर की ओर निकाले हुए। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और ये जो पिक्चर थी वो करेज की थी, साहस की थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर्स रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी। अब वो एक बहादुर सैनिक की तरह दिख रही थी, जो धोखेबाज जो दुश्मन था उससे लड़ने के लिए तैयार थी। ट्रेचरस मीन्स होता है छली या दुश्मन, उसे फाइट करने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। मुझे एक अच्छा संघर्ष करना है। चांदनी ने सोचा, सफलता जो सक्सेस होती है या फिर फेलर असफलता, भाग्य या संयोग की बात है। ये तो लक और चांस की बात है। द फाइट बिगिन, इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट। अब जो जंग थी वो शुरू हुई, वो सारी रात चली। वो चांद जो इस जंगल को देख रहा था, अचानक उसका रंग हल्का हो गया, बिगिन टू ग्रो पेल एंड सडनली हेड बिहाइंड द क्लाउड्स। और हल्का हो गया था और उसके बाद बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक एक कर कर गायब होने लगे। जो स्टार थे वो भी गायब होने लगे। A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. और उसके बाद जो ईस्ट साइड से पूरब में एक हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ने लगी, और दूर किसी मस्जिद से प्रार्थना की पुकार सुनाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूरज की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर पड़े देखा। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से ब्लड में लथपथ थी, एकदम से सोक्ड थी। द वॉफ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवर हर। थका हुआ और नींद में था जो भेड़िया था, उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके बाद भी an assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. और चिड़ियों का समूह पास के एक पेड़ के ऊपर बैठा, जो फाइट हो रही थी उसके रिजल्ट पर विचार कर रहा था कि उसका रिजल्ट क्या होगा इस फाइट का। हु इज द विनर, विजेता कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से किसी एक ने पूछा। द वॉफ ऑफ कोर्स, और यकीनन भेड़िया। उनमें से मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि भेड़िया ही होगा। अ वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, एक जो बूढ़ी पक्षी थी और बहुत ज्यादा वाइज थी, वो बुद्धिमान भी थी, उसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, विश्वास से कहा कि चांदनी इज द विनर, चांदनी विजेता है। ऐसा क्यों कहा था उसने? क्योंकि वो पूरी रात उससे लड़ी, फाइट की उसने विद करेज, साहस के साथ।
तो ये हमारी स्टोरी अब कंप्लीट होती है ये जाकिर हुसैन के थ्रू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.